नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 16 को, जिसमें हम जानेंगे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। देखो, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को समझना या जानना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। सेबी, आपको पता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के को फाउंडर या ओनर के पास उसके कंपनी का 75% से ज्यादा का स्टेक नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेक मतलब उसके कंपनी का 75% शेयर या इक्विटी या हिस्सा को स्टेक बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के पास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर किसी कंपनी के पास उसका 75% से ज्यादा स्टेक हो नहीं सकता, तो बचा 25% किसके पास होता है, या क्या एक्चुअल में किसी कंपनी के पास उसका 75% स्टेक होता है। और अगर किसी कंपनी के को फाउंडर या ऑनर के पास ही उसका 100% स्टेक नहीं है, तो फिर क्या मतलब, एक मन में ये डाउट आता है। तो देखो, अगर किसी कंपनी के पास उसका 100% स्टेक होगा तो आप कैसे किसी कंपनी के शेयर को खरीदोगे और बेचोगे। तो ठीक है, इसका बहुत सारा फंडा है। चलो अब डीप में समझते हैं कि किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की पैटर्न क्या होती है। शेयर होल्डर्स का पैटर्न मतलब, अगर किसी कंपनी की 100% इक्विटी है तो कौन कौन से लोग कितने कितने परसेंट इक्विटी या स्टेक को लेके बैठे हुए हैं, इसे ही हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखो, सबसे पहला जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, वो होता है खुद प्रमोटर का। ठीक है, अब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने अपने लास्ट रिसेंट क्लास में, यानी कि शेयर मार्केट क्लास 15 में ना, शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, डीप एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अपने शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आप क्लिक करके मेरे क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक और आने वाले सभी क्लास के वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखना चाह रहे हैं तो पहले आप वो होल्डिंग्स क्या होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या होता है, उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आते हैं प्रमोटर पे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि प्रमोटर क्या होता है, बट आपको डीप नॉलेज के लिए आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखो, प्रमोटर ना जनरली कंपनी के खुद के ओनर होते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट किया है या दो चार लोग को और लेके किसी कंपनी को स्टार्ट किया है, तो वही कंपनी के प्रमोटर होते हैं। उनके पास कंपनी का एक मेजोरिटी हिस्सा रहता है, यानी स्टेक रहता है। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कंपनी का ओनर मालिक ही प्रमोटर हो, या उसने दिन 2 4 5 लोगों के साथ मिलकर चालू किया वही प्रमोटर हो। कोई अदर कंपनी भी अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी का कुछ परसेंट स्टेक यानी कि इक्विटी यानी कि शेयर ले लेती है, तो वो भी प्रमोटर बन सकती है। ठीक है, तो प्रमोटर होते हैं। ठीक है, अब देखो, मेरे को एक बात बताना, अगर किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर का ही 40 से 50% का हिस्सा नहीं है, तो मतलब वो कंपनी के ऊपर डाउट जाता है। ठीक है, अगर मैंने अपनी एक कंपनी खोली है और मेरा ही उस कंपनी में 40 से 50% का हिस्सेदारी नहीं है, इक्विटी नहीं है, शेयर नहीं है, तो फिर वो तो एक गलत बात हो गई ना। ठीक है, दूसरा चीज कि प्रमोटर के बाद आपको एक और टर्म का ध्यान रखना है, प्लेजिंग का। ठीक है, प्लेजिंग भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया अपने लास्ट क्लास में। एक ओवरव्यू बता दूं, प्लेजिंग का मतलब ये होता है कि देखो, जब आप अपने जमीन के पेपर को बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेते हो तो उसे मॉर्गेज लोन बोलते हैं। जब आप अपने गोल्ड को गिरवी रख के लोन लेते हो तो उसे गोल्ड लोन बोलते हैं। वैसे ही अगर आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर हो या खुद आप अपने कंपनी के प्रमोटर हो यानी कि शेयर होल्डर हो और आपके पास अपनी कंपनी के शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स को आप गिरवी रख के पैसे ले सकते हो बदले में, इसे ही प्लेजिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी भी कंपनी का जो प्लेजिंग है ना, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी अपने शेयर को रख के लोन लिया, ऐसा ना होना चाहिए। अगर 1% 2%, मतलब अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो डबल डिजिट में प्लेजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से कम है तो ठीक है, मैनेजेबल है। उसके अलावा आपको ये भी ट्रैक करना चाहिए कि साल बाय साल या क्वार्टर यानी हर 3 महीने बाद या हर साल बाद प्लेजिंग कोई कंपनी कम करते जा रहा है या जीरो कर रहा है या बढ़ा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया। ठीक है, तो पहले मैंने बोला प्रमोटर या प्लेजिंग। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कभी भी किसी कंपनी में ना, किसी प्रमोटर का
जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो मिनिमम 40% तो होना चाहिए। अगर 40% है तो अच्छा है, अगर 20% है, 25%, 30% है तो थोड़ा सा वहां पे आपको R&D करने की जरूरत है, ठीक है। अब एक प्रमोटर का किसी कंपनी में टीके होने से क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया, आप उसके समझे कि क्यों प्रमोटर अगर अपना स्टेक किसी कंपनी में इंक्रीज करते हैं तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, इन्वेस्टर को ट्रस्ट आता है, और क्यों अगर प्रमोटर किसी भी कंपनी में अपना स्टेक साल बाई साल डिक्रीज करते हैं तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट लूज होता है और शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा गिरता है। ये सारा डिटेल मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जिनके पास जीरो प्रमोटर होते हैं, ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। जैसे कि अगर आप HDFC बैंक की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, ITC की बात करें, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करिए, आप पेटीएम की बात करिए, आप L&T कंपनी की बात करिए, ये सब के पास जीरो प्रमोटर है, क्योंकि इनके को फाउंडर के पास इनके कंपनी का ही 20% स्टेक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद है, आपको इस पे स्टे नहीं करना है। इस कंपनी को ना प्रोफेशनल लोग मिलके मैनेज करते हैं, ये अदर अपना स्टेक डायलूट किए रहते हैं तो वो प्रोफेशनल्स मिलके इसको मैनेज करते हैं। ये भी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका FII, ठीक है। FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, FII को ना हम लोग FPI भी बोलते हैं, ठीक है। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग टर्म पे आपको सुनने को मिल सकता है। तो FII कौन होते हैं, जब कोई फॉरेन हेज फंड, जैसे हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड होता है वैसे फॉरेन का हेज फंड होता है। मैं डीपली वीडियो बना दूंगा हेज फंड क्या होता है, क्योंकि अभी बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबा होगा। मेरा मोटो शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना है आपको। तो FII के अंदर कौन आते हैं, फॉरेन हेज फंड हो गया, ठीक है, फॉरेन बैंक्स हो गए, या फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल कंपनीज है, वो ये सारे जो फॉरेन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडिया के शेयर में, वो FII के अंदर आता है, दैट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन, अब आप एक मेरे को बात बताना, अगर आपके कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही, मतलब कुछ तो देख रही होगी। देखो एक सिंपल सा थॉट है, अगर कोई भी आपके कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट करके एक स्टेक ले रहा है ना, तो भैया वो प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहा है। तो अगर आपके कंपनी में पैसा डाल रहा है तो आपकी कंपनी को कुछ तो देख के डाल रहा होगा। तो FII का भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना या स्टेक लेना अच्छा माना जाता है, और अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये कंपनी के लिए तो अच्छा होता है, इसके साथ इसका असर इकोनॉमी में भी होता है। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो FII है ना, इसका जो परसेंटेज है जनरली 10 से 20 के आसपास होता है, ये 7-8 भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, बट है तो मतलब बेस्ट है, ऐसा है, ठीक है। चलो तीसरा हम आते हैं DII, ठीक है। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, आपको पता होगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब आपको समझ आ गया, घरेलू मतलब अपने घर के आदमी। तो इसमें कौन आएंगे, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, आपके इंश्योरेंस कंपनी वाले आ जाएंगे, आपके पॉलिसी कंपनी वाले आ जाएंगे, ठीक है, आपके बैंक्स आएंगे, आपके इंस्टीट्यूशनल्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे ना डोमेस्टिक DII में आते हैं। मैं फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, DII आते हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारे DII में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी कंपनी में बैंक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगा। तो डेफिनेटली अगर आपके कंपनी में DII भी इन्वेस्ट कर रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। जनरली DII का ना 15 से 20% होता है, ये कम या ज्यादा वेरी भी करता है, बट इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कंपनी में हो रहा है DII का तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप आपके प्रमोटर हट गए, आपके FII हो गए, आपके DII हो गए, उसके बाद आपका आता है पब्लिक, ठीक है। तो ये पब्लिक क्या होते हैं, ये पब्लिक हम होते हैं, ठीक है।
तो पब्लिक में ना जनरली एनआरआई आते हैं, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हैं, और हम भी आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक वो होते हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो कि 1 2 5 10 20 50 100 ऐसे शेयर खरीदते हैं, 1000 ऐसे शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो ये पब्लिक होते हैं। तो डेफिनेटली पब्लिक का जो परसेंटेज रहता है ना, वो 10 से 15%, बहुत ज्यादा तो 18%, उससे ज्यादा आपको किसी भी कंपनी में देखने नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक का होना जरूरी है। इसके बाद थोड़े से इधर उधर होते हैं जिससे हम ध्यान नहीं देते, जैसे कि आपको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखने मिल जाएंगे, एक अदर्स करके आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन देखने मिल जाएगा, तो उससे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारे शेयर होल्डर के पैटर्न्स है ना, वो अगर आपके कंपनी में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। चलो मैं इसको ना आपको लेके चलता हूँ अपने ऐप में, और मैं आपको अपने ऐप में बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे समझेंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए फिर से मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीनर ऐप में। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप प्ले स्टोर से सिंपल से इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ना आप यहाँ पे सर्च कर लिए। आज के लिए ना मैं ले लेता हूँ टाटा मोटर्स को लेता हूँ, ठीक है। आपको टाटा मोटर्स लिखना है और नीचे आना है, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं आना है। टाटा मोटर्स लिखने के बाद जब इसको आप राइट में स्लाइड करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर करके एक कॉलम दिखेगा, दिख रहा है। तो आपको इन्वेस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इन्वेस्टर पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्रमोटर्स, FII, DII, गवर्नमेंट, और उसके बाद आपके और हैं पब्लिक है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप क्वार्टरली भी देख सकते हो और ईयरली, यानी हर 3 महीने का या ईयरली। तो हम जनरली ना ईयरली देखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो देखो टाटा मोटर्स के केस में ना जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, वो 46% की, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और अगर आप ईयर बाय ईयर देखोगे तो 2017 में 34 था, फिर 2018 में 36 था, फिर 38 था, फिर 42, 46, 46, 46, 46, मतलब इन्होंने इंक्रीज किया है और कांस्टेंट रखा हुआ है। मतलब ये ओवरऑल गुड है, बहुत अच्छा साइन है। अगर हम बात करें FII की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 2017 में 23 था, फिर 20 था, फिर 19 था, फिर 16 था, 13 था, 14 था, 15 था, फिर 19। मतलब ये डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर अभी मैक्सिमम पे आने की कोशिश कर रहा है, बट 19% है तो अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन DII की, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इनका 15%, 17, 16, 13, 11, 14, 17, फिर 16, मतलब ये इनडायरेक्टली इंक्रीज ही अपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो ये ठीक है, 16% ठीक है। अब आप गवर्नमेंट देखोगे तो गवर्नमेंट और अदर्स आपके एक्सेप्शनल होते हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। और अगर आप पब्लिक देखो भैया, जैसे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहले ना इसमें 26% था, 25, 26, 27, 27, 24, 20। अभी करेंट मार्च 2024 में टाटा मोटर्स के जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनकी होल्डिंग्स कम हुई है। तो ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एकदम सॉलिड तो नहीं बोल सकता, रीज़न ये है कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग्स तो सॉलिड है, बट अगर आप FII, DII या पब्लिक देखोगे तो ये अपने स्टार्टिंग से लेकर अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। मतलब लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा हिला है, बट स्ट्रॉन्ग है, फिर भी सॉलिड कंपनी है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, मैं आपको ना यहाँ पे आपको जो प्रमोटर है ना, इन प्रमोटर ने कितना प्लेजिंग किया हुआ है ये नहीं दिखा है। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक दूसरा ऐप बताऊंगा ताकि आप उसमें देख सको, वो भी ऐप फ्री है। अब मैं किसी ऐसी कंपनी को लेता हूँ जो कि 0 प्रमोटर हो। सपोज मैं पेटीएम को ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको पेटीएम को लेके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पेटीएम को ले लिया। पेटीएम में भी आप साइड में आएंगे, ठीक है, और आपको आना है इन्वेस्टर में। जब आप इन्वेस्टर में क्लिक करेंगे ना, तो देखो पेटीएम के केस में आते हैं हम लोग। तो देखो पेटीएम के केस में आपको प्रमोटर दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया पेटीएम के पास 0 प्रमोटर है, ठीक है। तो उनके पास जो फॉरेन है ना, उनका 58 है। और देखो भाई, फॉरेन कोई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया मतलब वो ताबड़तोड़ सॉलिड कंपनी है। FII का जितना ज्यादा है उतना ज्यादा आपके लिए सॉलिड है, ठीक है। अगर आप DII का देखोगे डोमेस्टिक का, तो ये 7% है, मतलब कम है, ठीक है। और अगर आप पब्लिक का देखोगे तो पब्लिक का 34% है, मतलब पब्लिक बहुत अच्छा ट्रस्ट करे। 34% की होल्डिंग है पब्लिक की, और फॉरेन की 58% की, मतलब
मेरे नॉलेज में ये कंपनी बहुत अच्छी है, ट्रस्टेबल है। बाकी आपको और भी अदर रेशियो पे R&D करना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बैक लेके चलता हूँ, क्योंकि ना इस ऐप में ना आप कंपनी का ये तो देख लिए कि कंपनी ने कितना प्रमोटर है, बट उन्होंने प्लेजिंग कितना हुआ है वो नहीं देख सकते। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा, मनी कंट्रोल, ठीक है। ये भी ऐप एब्सोल्युटली फ्री है, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। जब आप इसे ओपन कर लेंगे ना, नहीं चाहिए भैया लोन। जब इसे ओपन कर लेंगे तो देखो ये आपका रोटेट नहीं होगा, तो मैं इसके लिए आपको ये पोर्ट्रेट मोड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखो ऊपर में ना टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक सर्च का आइकन दिख रहा है, ठीक है। सर्च का आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है। सेम मैं सबसे पहले आपको ITC कंपनी लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं ITC लिखा और ITC को यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है। ITC को जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे जो आपको ओवरव्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे आप राइट स्लाइड करोगे। राइट स्लाइड करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर होल्डिंग्स। ये दिख गया शेयर होल्डिंग्स, ये शेयर होल्डिंग्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ शेयर होल्डिंग्स पे क्लिक करना है। तो ये आपको कुछ दिखाएगा ऐसा व्यू, देखो, जो कि आपको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो ITC के केस में क्या है कि ITC के केस में भी ना आपके पास वो नहीं है, जीरो प्रमोटर है। तो देखो ITC के केस में जो ग्रीन है वो आपका FII दिखा रहा है, मतलब फॉरेन का भी इसमें 40.95 यानी 41% का होल्डिंग है। अगर आप DI डोमेस्टिक की बात करोगे तो इनका भी 43.8% है। अगर आप पब्लिक की बात करोगे, जो कि आपको ये दिख रहा है, तो इसका 0.02 है, मतलब बहुत कम है। और जो अदर्स है, नहीं सॉरी, पब्लिक का 15.23 है, ठीक है, अच्छा है। और अदर्स का ना के बराबर है। अब अगर आप नीचे आओगे ना तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेंड के साथ होते हैं, मतलब FII का कितना है। मार्च 2023 में 43% था, जून 2023 में फिर इतना हुआ, फिर 43 हुआ, फिर मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब बहुत गुड है। अगर आप फिर DII में क्लिक करोगे तो देखो ये DII का आपको दिया है। अगर आप पब्लिक में क्लिक करोगे तो आपको पब्लिक की होल्डिंग मिल जाएगी, और अदर्स में क्लिक करोगे तो अदर्स की मिल जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको प्रमोटर का प्लेजिंग में दिखाता है, बट क्योंकि ITC के पास कोई प्रमोटर नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मैं अब फिर से एक काम करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ टाटा मोटर्स में, ठीक है, ताकि आप दिखा सकूँ मैं आपको। तो ये मैंने टाटा मोटर्स के स्टॉक को ओपन किया। अब वापस से मैं राइट आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ शेयर होल्डिंग में, ठीक है। तो ये मैंने शेयर होल्डिंग में क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर होल्डिंग का पैटर्न खुल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको प्रमोटर दिख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला प्रमोटर है 46%, बहुत अच्छा है। तो अगर आप नीचे आके इसके ट्रेंड पे देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्लेजिंग दिख रहा है, साइड में जो ग्रीन कलर का है ना, ये आपका प्लेजिंग दिख रहा है, ठीक है। तो देखो टाटा मोटर्स ने ना 1.82% की प्लेजिंग ली थी, 1.82 और दिसंबर 2023 और मार्च 2024 में उन्होंने जीरो कर दिया, मतलब प्लेजिंग में ले लिया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको पहले बताया प्लेजिंग आपका डबल डिजिट में होना ही नहीं चाहिए था। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को आप कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसके लिए दो ऐप का यूज कर सकते हैं, एक तो स्क्रीनर और दूसरा मनी कंट्रोल ऐप। मनी कंट्रोल ऐप आपको लुक इंटरफेस बहुत इजी देता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोनों ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मेरी ओवरऑल समरी ये रहेगी कि अगर किसी कंपनी में जीरो प्रमोटर है, मतलब आपको वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग्स नहीं दिखेगी, बट वहां पे आपको FII, DII, पब्लिक और अदर चीजों की दिखेगी। तो ये जो मैंने FII बताया ना, प्रमोटर के पास जरूरी नहीं है सेकंड नंबर पे FII आता है, ये डिपेंड करता है कि किसी कंपनी में कितना परसेंट होल्डिंग है। अगर DII का परसेंट होल्डिंग FII से ज्यादा है तो वो सेकंड नंबर पे आता है, तो डिपेंड करता है। उसके अलावा आप बेसिक सा इतना समझ जाओ कि अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर FII, DII और पब्लिक का होल्डिंग है तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा है, मतलब आपको पहला चीज यही देखना कि है कि नहीं। अगर है तो आप अदर इन्वेस्टिगेशन चालू करो। इसके अलावा आपको ये देखना है
कि हर साल इनकी होल्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप आंख बंद करके आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आरएनडी कर सकते हो। अगर घट रही है तो आपको उसको स्किप करना चाहिए या आरएनडी करके छोड़ना चाहिए या अदर फाइनेंशियल रेशियो को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक करके आप अपना ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। आप चाहें तो मेरे वीडियो को उन दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते और सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।